नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाई डज ए मोटर मेक नॉइज। मतलब दोस्तों हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारी आवाज क्यों कर रही है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या फिर अगर आप कहीं पे प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं तो भी आपके सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखो मोटर कभी भी आवाज करती है, मतलब मोटर में कभी नॉइस आती है तो वो दो कारणवश आ सकती है ना। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप ये भी बताइए कि हमेशा मोटर के अंदर जो नॉइस आती है वो दो कारणवश आ सकती है। तो दोस्तों दोनों केस मैंने लिख दिए। फर्स्ट केस हो सकता है हमारा मैकेनिकल का केस और सेकंड हो सकता है हमारा इलेक्ट्रिकल केस। तो दोस्तों अगर हमारी मोटर साउंड कर रही है तो सबसे पहले हम मैकेनिकल केस में क्या क्या चीजें चेक करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट चीज हम चेक करेंगे उस मोटर पे जो हमने कपलिंग सेट कर रखी है ना, कपलिंग लगा रखी है, वो कहीं कपलिंग लूज तो नहीं है, कपलिंग में कोई इश्यू तो नहीं है। कपलिंग का मतलब दोस्तों जैसे हमारी ये मोटर है, हमारी जो मोटर का जो रोटर होता है यहाँ पे हम कपलिंग लगाते हैं और क्या करते हैं हमारा जो लोड होता है इस लोड के हिसाब से भी हमारी कपलिंग लगी रहती है और ये कपलिंग दोनों जुड़ी हुई रहती है ना। तो ये कपलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कपलिंग कहीं लूज तो नहीं है। तो हमको सबसे पहली चीज ये चेक करनी है। सेकंड चीज दोस्तों हमारे मोटर के साथ में जो गियर बॉक्स जुड़ा हुआ है उस गियर बॉक्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज दोस्तों आपके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो आदमी है आप उनको बोल सकते हो कि आप एक बार इसका गियर बॉक्स भी देख लीजिए। वो बाहर से देख के पता कर लेंगे कि अगर गियर बॉक्स में कुछ इशू तो नहीं है, क्योंकि गियर बॉक्स में अगर इशू होगा तो गियर बॉक्स भी वाइब्रेशन करेगा, तो उनको उससे आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गियर बॉक्स में क्या होता है, कभी कभी जब लोड जो होता है ना, लोड अगर ज्यादा लग जाता है तो भी हमारा जो होता है गियर बॉक्स में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है मैकेनिकल केस के अंदर। दोस्तों थर्ड पॉइंट है हमारी मोटर या फिर गियर बॉक्स जो है वो इम्प्रॉपर्ली माउंटेड है। मतलब दोस्तों हमारी जो मोटर को हम माउंट करते हैं, जो उसके नीचे के जो बोल्ट होते हैं माउंट करने के लिए, वो दोस्तों कहीं लूज तो नहीं है या फिर हमने उस समय कनेक्ट करा दिए, उस समय हमने सही से माउंट कराया। पर दोस्तों क्या होता है बाद में हमारे जो प्लांट होता है उस प्लांट के अंदर काफी वाइब्रेशन होता है, तो उस समय क्या होता है दोस्तों समय के साथ में वो जो बोल्ट होते हैं वो लूज हो जाते हैं। तो उस चीज का भी ध्यान रखना, हमने जो हमारी मोटर को या गियर बॉक्स को माउंट कर रखा है वो प्रॉपर तो है। और दोस्तों लास्ट चीज जो है हमारे मैकेनिकल केस के अंदर वो आती है अलाइनमेंट प्रॉब्लम। दोस्तों अलाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब जैसे हमारी ये मोटर है, ठीक है, और ये हमारा जो गियर बॉक्स या फिर हमारा जो भी लोड है वो लोड हमारा इधर है। तो दोस्तों इन दोनों का जो अलाइनमेंट होता है, जो हमारे जो इसका जो रोटर निकलता है और इसके भी जो रोटर निकलता है, ठीक है, इन दोनों का जो अलाइनमेंट होता है ये दोनों अलाइनमेंट सही तो है, क्योंकि दोस्तों ये अलाइनमेंट ऊपर नीचे होगा तो हमारी मोटर जो होगी वो वाइब्रेशन करेगी। तो दोस्तों हमने मैकेनिकल केस को समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिकल केस की। दोस्तों इलेक्ट्रिकल केस बताने से पहले आपको बता दूं, अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि हमारी मोटर जो है मोटर ओवरहीट क्यों हो रही है, अभी जो हम बात करें वो नॉइस की बात करें, पर अगर आपको ये जानना है कि मोटर हमारी ओवरहीट क्यों हो रही है, ज्यादा गर्म क्यों हो रही है, तो दोस्तों उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आपको वो इस वीडियो के एंड सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों अब इलेक्ट्रिकल केस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल केस के अंदर भी दोस्तों 4-5 पॉइंट होते हैं वो हमको चेक करने चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों हमको वोल्टेज चेक करना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कभी कभी हमारे वोल्टेज जो होते हैं वो ज्यादा अनबैलेंस होता है, या फिर कभी कभी हमारी जो मोटर होती है वो 2 फेज पे रन हो जाती है, एक फेज हमारा मिस हो जाता है। तो हमको वो चीज चेक करनी है कि हमारे जो वोल्टेज मिल रहा है उस मोटर को वो बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सेकंड चीज है दोस्तों हमारा लोड अनबैलेंस। दोस्तों लोड अनबैलेंस का मतलब हमारी जो मोटर है, अब मोटर के ऊपर दोस्तों क्या होता है कभी हम क्या लोड जब कनेक्ट कराते हैं, जैसे अगर कोई कन्वेयर है या फिर कोई हमारा पानी का पंप है, तो दोस्तों उस पर पानी का पंप में कभी क्या करते हैं, कभी उसका वाल्व फुल ओपन कर देते हैं, कभी उसका वाल्व थोड़ा कम ओपन कर देते हैं। तो दोस्तों वो क्या होता है उस समय हमारी जो मोटर पे होता है वो मोटर का जो लोड होता है वो अनबैलेंसिंग होता है। तो दोस्तों उसके कारण भी हमारी मोटर के अंदर जो होता है वो नॉइज धीरे धीरे पैदा होने लग जाता है। तो हमको वो चीज़ भी चेक करनी है कहीं वो कुछ ज़्यादा ही अनबैलेंसिंग तो नहीं है। लोड अनबैलेंसिंग के कारण हमारा वाइब्रेशन इशू आता है, और वाइब्रेशन इशू समय के साथ बढ़ता रहा तो हमारी मोटर के अंदर नॉइस आ सकती है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। दोस्तों थर्ड चीज है हमारी बेड मोटर बेरिंग। दोस्तों मोटर के जो बेरिंग होते हैं, हमारी मोटर के अंदर 2 बेरिंग लगते हैं, एक होता है हमारा लोड साइड और एक होता है हमारा नो लोड साइड। एक साइड हमारा फैन कनेक्ट होता है ना। तो दोस्तों ये जो बेरिंग है, ये बेरिंग के अंदर जो लुब्रिकेशन है वो लुब्रिकेशन कहीं खत्म तो नहीं हो गया, क्योंकि जब लुब्रिकेशन खत्म हो जाता है तो हमारे जो बेरिंग होते हैं वो बेरिंग बिल्कुल ड्राई चलते हैं, ठीक है। और बेरिंग ड्राई चलने के कारण हमारे जो बेरिंग होते हैं बेरिंग में से साउंड आता है, या फिर दोस्तों बेरिंग ज्यादा समय ड्राई चलते हैं तो हमारे जो बेरिंग होते हैं वो टूट भी जाता है। तो दोस्तों हमारी जो बेरिंग है उस बेरिंग के कारण भी हमारे मोटर में से नॉइस आ सकता है। तो दोस्तों ज्यादा केस हो गया अगर हमारा बेरिंग टूट गया, ब्रेक हो गया, तो दोस्तों उससे क्या प्रॉब्लम आती है, हमारा जो रोटर होता है, हमारा जो मोटर का जो रोटर है वो रोटर जो है वो उसके स्टेटर पे टकराने लग जाता है, और स्टेटर पे टकराने के कारण भी हमारे मोटर में नॉइस आने लग जाता है। तो दोस्तों ये तो काफी खराब है, इस चीज का तो हमको खासकर बेहद ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस कारण से हमारी मोटर कुछ समय के बाद जल भी सकती है अगर उस पर प्रोटेक्शन सही नहीं लग रही है। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कहीं पे प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम काफी बार फेस भी हुई होगी। दोस्तों कूलिंग जो फैन होता है ना, कूलिंग फैन जो आपको पता है मोटर पे जो एक साइड तो लोड कनेक्ट होता है और एक साइड हमारा यहाँ पे कूलिंग फैन लगा होता है। तो दोस्तों जो कूलिंग फैन होता है ये अधिकतर क्या होता है प्लास्टिक के होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों कभी मुड़ जाता है, या फिर किसी भी कारणवश ये इसकी जो कवर होता है, फैन कवर होता है, या फिर मोटर की जो बॉडी होती है उस बॉडी के टच होने लग जाता है, या फिर इसके अंदर कुछ चीजें फंस जाती है। तो दोस्तों ये जो फैन होता है ये फैन भी बार बार टकराने से हमारे मोटर के अंदर नॉइस आने लग जाती है। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा जो फैन है ये फैन कहीं ढीला या फिर टूट तो नहीं गया है। तो इस चीज का हमको बेहद ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हमको कुछ इन्हीं पॉइंटों का ध्यान रखना है, और अगर हमसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो हमको भी कुछ इन्हीं पॉइंटों का बताना है। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल की पढ़ाई या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो दोस्तों हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे,
और दोस्तों जो आर्टिकल होंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इसको पढ़ते हैं तो वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए जिसका नाम है engineeringdost.com। दोस्तों आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।